Assalamualaikum everyone. The topic of today's discussion is which foods to eat to sustain energy during रमज़ान। कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको हम खाएं रमज़ान में तो हमारी एनर्जी जो है वो थ्रू आउट दी रोज़ा जो है वो बरकरार रहे और हम एनर्जी ड्रेन ना हो। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशा ज़ुबैर और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशंस में वेट मैनेजमेंट, पीसीओएस मैनेजमेंट, डायबिटिक डाइट रेगुलेशन, मतवाज़न ग़िज़ा का ख्याल, हार्ट की ग़िज़ा का ख्याल वगैरह शामिल है। आप मरहम.pk के प्लेटफॉर्म पे मेरी खिदमात हासिल कर सकते हैं। द टॉपिक ऑफ टुडेज़ डिस्कशन इज़ बेसिकली कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको हम रमज़ान में जो है वो खा के अपनी एनर्जी को बरकरार रख सकते हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें एनर्जी ड्रेन नहीं होने देते। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो सबसे पहले तो जब हम रोजे की हालत में होते हैं हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है। हमें सहरी में ऐसे कौन से फूड्स खाने चाहिए जिनसे हमारी एनर्जी थ्रू आउट दी रोज़ा और स्पेसिफिकली थ्रू आउट दी रमज़ान बरकरार रहे। हम कुछ उन फूड्स को देखते हैं। सबसे पहले तो डेट्स, खजूर जो है वो आयरन का, फाइबर का और नेचुरल शुगर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। खजूर से आपकी एनर्जी जो है वो सारा दिन बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। 30 कैलोरीज इन 1 खजूर। और इसी तरह अगर आप एक मील में जो है वो 3 to 5 खजूर खाते हैं तो आपकी बड़ी अच्छी एनर्जी जो है वो थ्रू आउट दी डे मेंटेन रहती है। फिर आ जाता है योगर्ट जो है वो प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन, कैल्शियम, इसके अलावा उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों का जब वो एक मिक्सचर है, एक कॉम्प्लीमेंट सोर्स है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमें फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ फुलनेस थ्रू आउट दी डे रहती है। तो इन चीज़ों को जो है, योगर्ट को, डेट्स को जो है हमें अपनी सहरी में लाजमी इंक्लूड करना चाहिए। फिर कुछ अदर फूड्स होते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, उनको आप एज अ सैलेड अपनी फूड में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ककम्बर्स हैं, लेटस है, स्पेनिश है। उसके अलावा अगर हम कुछ फ्रूट्स देखें तो फ्रूट्स में हमारे पास मेलन जो है वो वाटर का एक अच्छा सोर्स होने के साथ साथ उनमें नेचुरल शुगर्स होती हैं और वो फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो वो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रखते हैं। बनानाज इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। बनानाज को लोग एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस में हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड बनाना। इंस्टेड आप उसके वाटरमेलन यूज कर सकते हैं। फर्दर हम पाकिस्तानी जो हैं वो सहरी में पराठे के बहुत शौकीन होते हैं। तो पराठा जो है वो होल व्हीट का अगर हो तो ब्राउन फ्लोर जिसको नॉर्मली कहा जाता है या रेड फ्लोर कहा जाता है, उसका अगर हो तो उससे जो है वो थ्रू आउट द डे आपकी एनर्जी सस्टेन रहती है। फर्दर मोर अगर देखा जाए तो आप चिकन यूज़ कर सकते हैं। चिकन की आप इसको डीप फ्राई ना करें, या सहरी में जो है आप उसको कुछ बारबेक्यू बना के कुछ इस तरह से यूज़ कर लें कि आपको प्रोटीन कंटेंट मिले। एग्स इस सिलसिले में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्स में ओमेगा 3 होते हैं। एग्स में जो है वो गुड प्रोटीन होता है जो आपको सारा दिन जो है वो फुल रखता है, और प्रोटीन कंटेंट जो है वो बॉडी का वो लूज नहीं होता, मसल लॉस नहीं होता। तो एग्स, पराठा, होल व्हीट फ्लोर, ओट्स, इसके अलावा दलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। दलिया जो है लोग अक्सर उसको बनाना के साथ स्मूदी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम कितने एनर्जेटिक रहेंगे रमज़ान में। इसके अलावा हम अपना वाटर इनटेक को जो है वो रमज़ान में पूरा रखें तो हम उससे भी जो है वो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। वो हम मिल्क की फॉर्म में भी ले सकते हैं, योगर्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, रेगुलर वाटर भी ले सकते हैं, कोई भी। तो कुछ फूड जो आपको एनर्जी मेंटेन करने में ड्यूरिंग रमज़ान हेल्प करते हैं, उनमें सबसे पहले डेट्स आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, होल व्हीट पराठा आ जाता है, एग्स आ जाते हैं, जिनमें फ्रूट्स में जो है वो बनाना, वाटरमेलन, मेलन, और वेजिटेबल्स में स्पेनिश, लेटस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो हम रमज़ान में जो है वो एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्राइड फूड्स और दूसरे फूड्स को देखें तो अगर हम वो कंज्यूम करेंगे तो हमारी एनर्जी लेवल ज़्यादा जल्दी कम होगा। आई होप सो कि इन सब चीज़ों को देखते हुए इस डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आपको उन फूड्स की समझ आई होगी जिनसे हम अपने एनर्जी लेवल्स को जो है वो ड्यूरिंग रमज़ान मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हम इसी इंटेक पे रहे तो हमारी रमज़ान की एनर्जी कभी भी ड्रेन नहीं हो सकती। हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान। थैंक यू सो मच।